साल 2025 भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक खास साल रहा, जहां तीनों ही सेनाओं ने अपनी क्षमता को पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पर्दे के पीछे बैठे चीन, इन दोनों ही दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया और इन सब में भारत के वीर सैनिकों का साथ दिया भारत की आधुनिक और खूंखार हथियारों और उपकरणों की प्रणाली ने। आधुनिक हथियार और उपकरण, इन दोनों ने दुश्मन देशों को पानी पिला दिया। अब साल खत्म हो रहा है, लेकिन भारत की सेनाओं को और मजबूत और घातक बनाने के प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है। तीनों सेनाओं को आने वाले साल में मिलने जा रहे हैं कई सारे घातक हथियार, जो कि तीनों ही सेनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे और दुश्मनों की नींद हराम कर देंगे। साल 2026 भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि इस साल में कई उन्नत और स्वदेशी हथियार प्रणालियां सेवा में शामिल की जाएंगी। हथियारों और रक्षा प्रणालियों का ये इंडक्शन वायुसेना, थल सेना और नौसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई देने का काम करेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वे प्रमुख हथियार सिस्टम जिनको लेकर लगी हुई है आस। पहले बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना की लड़ाकू और लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा इजाफा होने की संभावना है, जहां सबसे पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 अल्फा लड़ाकू विमान, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। ये उन्नत लड़ाकू जेट जो अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और बेहतर हथियारों से लैस है, आने वाले साल में कम से कम 5 तेजस विमानों की डिलीवरी संभव है, जो वायुसेना की स्क्वाड्रन को मजबूत बनाएगी। दूसरी बड़ी खबर वायुसेना के लिए जो आने वाले साल में हो सकती है, वो है स्वदेशी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस की संयुक्त फैक्ट्री से पहला मेड इन इंडिया C-295 सितंबर 2026 में रोल आउट हो सकता है, जिसके बाद ये नया स्वदेशी विमान पुराने विमानों की जगह लेगा और ट्रुप्स और सामग्री की ढुलाई क्षमता को बढ़ाएगा। आने वाला साल थल सेना के लिए भी बेहद खास हो सकता है, जहां थल सेना की हवाई रक्षा और निगरानी क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव आएगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम से। ये उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो बेहतर रेंज, सटीकता और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस मिसाइल के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और 2026 में इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही थल सेना के लिए खुफिया निगरानी और अन्य कामों के लिए अत्याधुनिक ड्रोन्स की डिलीवरी संभव है, जो सीमा पर सर्वेलांस को मजबूत बनाएगी। साल 2026 में नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां नौसेना को INS अरिधमन, जो कि एक परमाणु पनडुब्बी है और भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है, जिसकी कमिश्निंग 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। इस पनडुब्बी की कमिश्निंग न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी और समुद्री सीमाओं की रक्षा को अभेद्य बनाएगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट, जिसमें तारागिरी, महेंद्रगिरी, द्रोणागिरी और विध्यांगिरी जैसे स्टेल्थ युद्धपोत अगस्त-सितंबर 2026 तक नौसेना में सेवा देने के लिए शामिल हो जाएंगे। ये युद्धपोत दुश्मन रडार को चकमा देने में माहिर है और नौसेना की निगरानी और हमले की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर भारतीय सेनाओं के लिए आने वाला साल बेहद खास होने वाला है और जैसे पड़ोसी देश भारत को मिले हैं, उसे हर समय खुद को अपडेट करते रहने की जरूरत है और इसलिए भारत मेक इन इंडिया को बेहद तवज्जो दे रहा है और हर साल हथियारों और रक्षा प्रणालियों में उन्नति कर रहा है। आप इस खबर पर अपनी राय